हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का द लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द टाइप ऑफ मशीन बीइंग यूज्ड। इसमें अब ये कह रहा है कि जो एक्यूरेसी इस लेवल तक जा सकता है जितना उसमें ये इंस्ट्रक्शंस कर दिया गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले ले, अ कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर्स। देखिए, कंप्यूटर अगर किसी भी, हम समझ लें कि कंप्यूटर अपने एक्यूरेसी कैसे काम कर रहा है। किसी भी 2 डिजिट नंबर को उठाइए, 2 या 2 से अधिक, और उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ों को एक्यूरेट रखेगा। इससे ये समझ में आता है कितना बारीकी से चीज़ों पे काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्सैटिलिटी। अब इस वर्ड को आप वर्ड के मतलब ना जानकर इसके बारे में जानेंगे तो आपको साथ ज़्यादा क्लियर हो जाए। कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक ही केस के साथ विथ इक्वल केस, यानी कि एक ही केस के साथ कई सारे कामों को कर सकता है विथ इक्वल स्पीड। एक स्पीड में एक केस के साथ कई काम को कर सकता है। जैसे हमें टाइपिंग करना है तो इनपुट ले रहा है कंप्यूटर, एक हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं मतलब प्रिंट आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर, एक हम म्यूजिक बजा रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब कहने का है कि कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल टास्क को सेम एक्यूरेसी के साथ करेगा बिना कोई एरर का। अब देखिए एग्जांपल में भी यहाँ है, एट वन मोमेंट इट कैन बी यूज टू ड्राफ्ट आर लेटर। एक लेटर को हम ड्राफ्ट कर सकते हैं एक ही पल में। अनदर मोमेंट इट कैन बी यूज टू प्लेइंग म्यूजिक, वहीं हम दूसरी तरफ म्यूजिक क्लिक कर रहे हैं। एंड अनदर विल प्रिंट द डॉक्यूमेंट एज वेल एज एट वन इंस्टेंट इट मे बी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अनदर नेक्स्ट मोमेंट
मे बी प्लेइंग एंटरटेनमेंट एज वेल एज, यानी कि आप समझ रहे कंप्यूटर एक साथ कई चीज़ों पर काम करता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो डेटा का स्टोरेज है वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि आप भरते भरते थक जाएंगे, कंप्यूटर उस चीज़ को लेता हुआ जाएगा। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है। वही हम दूसरी ओर बात करें कि अगर स्टोरेज है तो सारा डेटा सेव हो चुका है स्टोरेज में, तो अगर हमें इसका काम पड़े तो उसी स्पीड के साथ, जिस स्पीड में वो डेटा को एक्सेस प्रोसेस करके आउटपुट देकर फिर जो स्टोर हो गया डेटा, उसी स्पीड में अगर हमें दोबारा रिकॉल करवाना होगा तो उसी स्पीड में उसी एक्यूरेसी के साथ वो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, कैलकुलेट करेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर हैज़ मोर कैपेबिलिटी टू स्टोर द डेटा इन वेरी फास्ट वे एज कम्पेयर टू ह्यूमन। कहने का मतलब है कंप्यूटर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से डेटा को वेरी फास्ट तरीके से काम करता है उस पर, और प्रोसेस करता है, इनपुट डेटा आउटपुट देता है। आई होप जितना स्पीड से ये कंप्यूटर काम करता है उतना स्पीड से आप भी समझ पाए तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो क्या है, कंप्यूटर उसी स्पीड से ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा आउटपुट लेता है, काम करता है, प्रोसेस करता है। हमारा नेक्स्ट चीज़ हो जाता है इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज। देखिए एक चीज़ है यहाँ पे कि कंप्यूटर जो होता है वो लैंग्वेज को जो कंपाइल करता है उसके साथ ही साथ वो कई चीज़ों को कंपाइल कर चुका होता है। हर एक चीज़ का हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर आपको फर्स्ट वीडियो क्लियर ना हुआ हो तो आप वहाँ जाकर कमेंट कीजिए, लेकिन उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम करता है कंप्यूटर का बेसिक्स। और बात रहा कंपाइलर का, कंप्यूटर वर्ड लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उम्मीद है चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि इसी तरह आगे लेटेस्ट वीडियो बनता रहे। और आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद। तो अब यहाँ बात आता है इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। कंप्यूटर देखिए हमारा सिर्फ टेक्स्ट ही ऐड नहीं करता है, स्टोर नहीं करता, ना ही सिर्फ वीडियो, ना ही सिर्फ ऑडियो। कहने का मतलब है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, फाइल वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकता है एक ही तरीके से, एक ही स्पीड के साथ। डायलिगेंस computer being a machine does not suffer the human traits of tiredness and lack of concentration। कहने का मतलब है कंप्यूटर जितना जो वर्सैटिलिटी के हिसाब से काम करता है, स्पीड के हिसाब से काम करता है, जितना स्टोरेज रखता है और जिस एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है, तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर को ना कभी थकान आता है, ना कभी वो थकता है, ना कभी बोर होता है। कहने का मतलब ये सब सारे लक्षण ह्यूमन में होते हैं, तो इन सभी लक्षणों से कंप्यूटर नीचे आते हैं, मीन्स समझ लीजिए अलग है। 4 million calculation have to be performed, then the computer will perform the last 4 million calculation with the same accuracy। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर 4 million कैलकुलेशन को बड़ा इजीली तरीके से करता है। अब थोड़ा हमारा एक वर्ड आ जाता है रिलायबिलिटी। जनरली रिलायबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। आप क्या मतलब नहीं समझे? रिलायबिलिटी क्या है कि जो कंप्यूटर जिस हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस देता है उसे ही रिलायबिलिटी कहते हैं, विच इज मेजरमेंट अगेंस्ट सम प्रीडिटरमिनेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेशन विदाउट एनी फेलियर। ये मेजरमेंट उसके अगेंस्ट करता है कि जो प्री डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड होते हैं ऑपरेशन बिना फेल के, यानी कि सही सही तरीके से एक्यूरेसी स्पीड के साथ वो करते जा रहे हैं, तो उसी एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी। आई होप इस वीडियो को आप पसंद करते हो, लाइक कीजिएगा, और जिन्हें ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।